हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो मैंने इसे कल इस पेरे को 5 मिनट 5 सेकंड में पढ़ा था। तो आज फिर से पढ़ते हैं, देखते हैं कितने मिनट में पढ़ पाते हैं। तो रेडी, तो स्टार्ट करते हैं। नव गति नव लय, नहीं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कविता को नया स्वर देने वाले निराला सहवाग की ऐसी कवि हैं जो एक ओर कबीर की प्रेरणा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने बेहतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण और माधुर्य आशा और निराशा के दुर्दू को कुछ इस तरह समेटे हुए कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका यह निबंध और उदात काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फाका नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास शोक राग विराग उत्थान पतन अधिकार और प्रकाश का सजीव कोलाज है। उनकी कविता जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद रूढ़ियाँ आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषय और भावों की तरह भाषा की दृष्टि में से निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ मासासिक पदावली और धन्यवात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधन का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी टटक के शब्दों का सदापन लिए कुकुरमुता रानी और काली महबूब महंगा रहा जैसी कविताएं हैं। जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जीविका के कवि हैं जो हार नहीं मानते और नष्ट के समय में शक्ति की मौलिक कल्पना का शक्ति का साधन करते हैं। इसलिए यह शक्ति साध्य कविता कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका तब बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के उल्लास है, निर्माण का जो मजदूर के संदर्भ में क्रांति है, बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में खंडों में प्रकाशित है जहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का अन्य कर क्रांति के रूप में कर रहा है क्योंकि विप्लव रब से छोटी ही शोभा पाते किसान मजदूर की आकाशाई बादल को नव निर्माण के राह के रूप पुकार रही है। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटलांटिका नहीं है रे मेरे भी वंचितों की पक्षधरता की अनुभूति स्पष्ट है। बादलों के आगे अंग में बिजलियाँ सोई है। उनके पास से उनके तीर हाथ भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर के उड़ते हैं। गगन सदृशी शिथिलता धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रणत दर्द दिखाई देते हैं क्योंकि ये विप्लव के बादल है, इसलिए गर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के श्रेयस की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। आकार की चिंता से व्याकुल किसान हार मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर त्रस्त नमुख को धरती का हाथ दर्द है जैसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जनमत में जैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविताएं बिंबों के माध्यम से इसका अंतिम सजल और व्यंजक सकल करती है। धरती के भीतर सोए फूल नवजीवन के असर में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति और हरियाली रहेगी उसके सबसे एक फूल धारक नेक होंगे, छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। इस इकलौते बिंब इतना विराट व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य बनता दिया जाता है। इस तरह यह कविता लोकमानव की खुशहाली का आधार बन गई है। इसलिए बादल राग के और जीवन निर्माण के नए राग चुका है तो दूसरी ओर इस बेरब संगीत का जो नव निर्माण का कारण बनता है। तो गाइस मैंने इस पेज को 4 मिनट 56 सेकंड में पढ़ा है।
थोड़ा। तो गाइस वीडियो कमेंट करना कि मैं इस पे कल से और वीडियो बनाऊँ, पसंद और लाइक करना। धन्यवाद।